हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम 11वीं का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हो। और यह दूसरा पार्ट है जिसमें आपका पूरा अध्याय हो जाए कंप्लीट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और हमारी यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई चलेगी पूरे कोर्स के साथ में 11वीं क्लास की। हमने जो पहले पार्ट में जिसका अध्ययन किया है उन पॉइंटों को दोबारा हम रिवीजन करा देते हैं, जिससे यहाँ पे और ठीक से समझ आ जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने इनके बारे में अध्ययन किया था। जो ऐसे प्राणी जो 1.56 लाख वर्ष पहले मानव कहे जा सकते थे। फिर आधुनिक मानव के बारे में पढ़ा था। आधुनिक मानव जो एक 1,60,000 पहले आए थे। आदि मानव के बारे में, आदि मानव के इतिहास कार्य प्रमुख स्रोत कैसे प्राप्त हुए थे, तो जीवाश्म और पत्थरों के आधार गुफाओं की चित्रकला के द्वारा हुए थे। फिर जीवाश्म जीवाश्म पुराने पौधे जानवर के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो पत्थरों के रूप में बदल कर चट्टानों में समा जाते हैं। और फिर प्रजाति नर और मादा दोनों मिलकर एक संतान पैदा करते हैं, उसे प्रजाति कहते हैं। फिर चार्ल्स डार्विन, इसने एक पुस्तक लिखी थी जो 24 नवंबर सन 1869 को प्रकाशित की थी। फिर होमो होमो एक लैटिन शब्द है जो जिसका अर्थ आदमी और स्त्री होता है, दोनों शामिल होते हैं इसमें। फिर होमो एविलिस औजार निर्माता होता है। फिर होमो इरेक्ट सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला। आदिकालीन में मानव किन तरीकों से भोजन प्राप्त करते थे, तो वे संग्रहण द्वारा शिकार करके, मछली पकड़ के और अपमार्जन के द्वारा भोजन प्राप्त करते थे। अल्टामीरा क्या है? अल्टामीरा एक गुफा इसमें है, इसकी छत पर चित्रकारी बनी होती है। अगला है पुरातत्व। पुरातत्व एक वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा है। अब पढ़ते हैं होमोनॉइड। होमोनॉइड क्या है, इसके बारे में हम बड़ी तरह पढ़ेंगे। तो होमिनिडी नामक परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें सभी रूप के मानव प्राणी शामिल होते हैं। तो इनकी विशेषता है बड़ा मस्तिष्क, सीधे खड़े होना, दो पैरों से चलना, इनकी ये विशेषता है। फिर आधुनिक मानव के उद्योग के दो सिद्धांत। आधुनिक मानव के दो उद्योग सिद्धांत है। तो क्षेत्रीय निरंतर मॉडल सिद्धांत, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। फिर दूसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत है वो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वहां से विभिन्न इलाकों में फैले हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लातिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिक्स यानी बानर ने से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी एप बान व्यवस्था के अनेक लक्षण बरकरार है रहे हैं। फिर है हिमयुग। हिमयुग का प्रारंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था। जो हिमयुग है, प्रत्येक संचार व भाषा। आरंभ में होमिनिड भाषा में हाव भाव, हाथों का हिलाना, गाने गुनगुनाना जैसे मौखिक संचार का प्रयोग मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बनाने की प्रक्रिया से हुआ। आरंभ में मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ भाषा के रूप में विकसित हो गई।
तो दोस्तों संचार मतलब अपने हाथों के द्वारा हाव-भाव करना, जैसे बुलाना ऐसे भाषा का निर्माण किया था, वे बोलते थे। फिर औज़ार, औज़ार का निर्माण, प्रारंभिक मानव ने औज़ार का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठन कौशल तथा स्मरण शक्ति का परिचय दिया था। फिर हादसा जन समूह, ये शिकारियों तथा संग्राहक को एक छोटा समूह दे होता है। फिर शिकारी संग्राहक समाज, ये समाज शिकारी करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि। अब है हिमयुग का अंत। जो हिमयुग है लगभग 13,000 साल पहले अंतिम युग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि। हिमयुग का अंत हुआ था जब भी 13,000 साल पहले हुआ था हिमयुग का अंत। तो दोस्तों हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है और अगली क्लास में हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारी क्लास पर, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई चलने वाली फिक्स कर रहे हैं।